Jyoti Kohli. This is the third series. I am going to take the figure of speech. आप सबको पता होगा figure of speech हम क्यों पढ़ते हैं. इसको काव्य को सुंदर बनाने के लिए, काव्य को निखारने के लिए, शब्दों को बढ़ा चढ़ा के बताने के. To beautify the words, we take figure of speech. To stress the poem, to emphasize the beauty of the poem, we take figure of speech. Now come back to alliteration. Alliteration is a repetition of a sound at the beginning of two continuous sound or near words. Repetition of sound at the beginning of two continuous sound or a near words means like आपने कोई पोएम पढ़ी होगी, जिस पोएम में जैसे हम बचपन में पढ़ते थे ट्विंकल ट्विंकल, राइट, ट्विंकल ट्विंकल, तो जो टी साउंड, दिस इज द कंसोनेंट साउंड, जो साउंड्स की आवाज, जो आवाज आती है, दैट इज कॉल्ड द रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट्स और द रेपिटेशन ऑफ एसोनेंस, बिकॉज alliteration is of two types of assonance और consonance. Assonance का मतलब the same vowel sound with the different consonant. मतलब vowel sound आपको सबको पता होगा, होते 5 vowel है पर इनकी ध्वनियां 20 होती हैं, है ना. तो vowel has a 20 sounds and in a different consonants. Like example I am telling you, no play, no पे, तो आवाज ओ पर आ रही है ना, तो ओ, नो प्ले, नो पे. एंड अनदर वन इज आई एम टेलिंग यू द कंसोनेंट साउंड. कंसोनेंस इज अ रेपिटेशन ऑफ कंसोनेंट वर्ड. जो हम कंसोनेंट वर्ड को स्ट्रेस बार बार कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द कंसोनेंट. स्टार्टिंग अ सीरीज ऑफ वर्ड्स विद सेम कंसोनेंट साउंड्स. आपने देखा होगा जैसे लोग अपने उसका होटल्स का, रेस्टोरेंट का, आप बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए हमने देखा होगा कि डोनाल्ड डक आपने देखा होगा कितनी क्यूट है, बच्चों को बहुत प्यारी लगती है. मिक्की माउस, छोटे बच्चों को माउस से इमिडिएटली रिपीटेट करें. प्राइमरी विंग की टीचर्स या वैसी टीचर्स मिक्की माउस से जैसे करते हैं, बच्चा इमेजिन करना स्टार्ट करता है. इमेजिनेटिव वे में हम उसको कंसोनेंट साउंड से उसको रिलेट कर सकते हैं. सो दिस इज द एलिटरेशन. एलिटरेशन का मतलब वही होता है कि शब्दों की पुनरावृत्ति या ध्वनि की पुनरावृत्ति, दैट इज कॉल्ड एन एलिटरेशन, मीन्स कंसोनेंस या एसोनेंस. आई डू होप आपको ये समझ आ गया होगा. नेक्स्ट है हमारा सिनकदकी. सिनकदकी आपने अक्सर मैच देखे होंगे. मैच में हम लोग बोल देते हैं वाओ, इंडिया वॉन द मैच. अब आपको मैं पहले तो मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया, पर मैं आपको डेफिनेशन आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन. इन विच अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रेफर टू द होल और अ पार्ट टू द होल मीन्स इंडिया वॉन द मैच, पूरा इंडिया जीता, लेकिन क्रिकेटर्स तो थोड़े से थे ना, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और इंडिया को जिताया. या हम ये कह सकते हैं कि शी हैज अ मैनी माउथ टू फीड. लाइक if we can say the factory owner को बहुत सारे लोगों को सैलरीज देनी पड़ती है, तो मैनी माउथ टू फीड हम उसमें क्या देते हैं, स्कूल्स के ओनर्स को बहुत सारे लोगों को सैलरीज देनी पड़ती है, दैट इज अ मैनी माउथ टू फीड. दिस इज द माउथ जो मैं बता रही हूँ. माउथ इज, आई एम टेलिंग यू दिस माउथ. माउथ जो है ये हमारा पार्ट ऑफ द होल, राइट. एंड नेक्स्ट वन इज, अगर हम ये बताएं, इसका दूसरा एग्जाम्पल है, एवरी किंग इज नॉट अ सोलोमन. मतलब हर जो राजा होता है वो वाइज नहीं होता. तो सोलोमन में इसको अपने आप में डिफाइन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया. इस पर स्ट्रेस देके मैं बता रही हूँ कि पार्ट ऑफ द होल और होल ऑफ द पार्ट का ये सिनकदकी में बताया गया. अदरवाइज सिनकदकी को अगर हम ध्यान से देखें तो इसके 6 पार्ट्स हैं. नेक्स्ट उसमें कभी मैं आपको फिर से समझाऊंगी, जो सेपरेट सिनकदकी का फिगर ऑफ स्पीच हम लेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज पन. अब अगर पन की बात करें तो हम रूटीन लैंग्वेज में, डेली लाइफ में पन रेगुलर यूज करते हैं. मीन्स वी वांट टू से समथिंग एल्स बट इन अ वेरी ब्यूटिफाइड मैनर वी से समथिंग एल्स. मीन्स इसके डबल मीनिंग वर्ड आप कहते हैं ना, आजकल आप डबल मीनिंग जोक्स कर रहे हो, डबल मीनिंग वर्ड्स बोल रहे हो. इट्स जस्ट अ प्ले ऑफ वर्ड्स. शब्दों के साथ खेलना,
पर एक शब्द को किस तरीके से प्रस्तुत करना है, हाउ वी प्रेजेंट द वर्ड्स दैट रिलेट्स on several type of words. It may be a homophones, it may be a homograph, it may be a homowriting. So homophone means the same sound, homograph means same writing. So single word convey different meaning. The example is horse is a very stable. Horse is, आपको सबको पता होगा, horse is never ever be the stable, but where the horse stay, that calls a stable. Stable has a two meaning. Stable means to remain, stay at one place, and the stable is another meaning is where the horse stays. Right. Another example is life worth living? It depends upon the liver. यहाँ पर LIVER I have written. It has a different meaning, but actually what it comes LEVER means, आपने देखा होगा कोई भी गाड़ी, एनी बस, एनी ट्रेन, एनीथिंग डिपेंड्स ऑन द लिवर. इट्स अ मशीन, इट इज अ पार्ट ऑफ द मशीन. बट LEVER इज अ पार्ट ऑफ अ ऑर्गन, बॉडी का ऑर्गन पार्ट है. सो बॉडी हमारी किससे काम करती है, लिवर पर बेस करती है. आपने देखा होगा ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम इट इज हैज अ बेस मेन रोल. एवरीबॉडी यूज्ड टू से कि लिवर फेलियर हो गया, तो दैट मीन्स लाइफ वर्थ लिविंग तब है जब हमारा लिवर ओके होगा, लिवर फंक्शन प्रॉपरली करेगा. राइट. नाउ अनदर वन इज ऑक्सीमोरॉन. ऑक्सीमोरॉन मीन्स टू अपोजिट वर्ड्स केम टुगेदर. पन में क्या था कि हम शब्दों से खेलते थे, एक शब्द के डिफरेंट मीनिंग निकाल सकते थे, बोल सकते थे. वी कैन से वन वर्ड इन अ डिफरेंट मैनर, बट इन अ ऑक्सीमोरॉन two opposite word come together. Oxy means, and if what does it mean? Actually, oxy is a Greek word. Oxy means sharp and moron means dull. तो ये अपने आप में ही opposite to each other है. तो two opposite word come together. Thus life is a bitter sweet. Life is a bitter sweet. One side we are saying bitter, and another side we are saying sweet. तो life is bitter sweet. Life, why the life is, until unless we will not do any effort, we cannot achieve any goal, achieve any success. That means life is a bitter sweet. Bitter truth, like we say bitter truth. What is it mean bitter truth? Truth is always a truth. Why to say bitter truth? मतलब कड़वा सत्य है ना. So bitter truth is itself a oxymoron words. Open secret, where another one side I am saying कि रहस्य है, और वो रहस्य कैसा है सबको पता है, ये तो इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं, नथिंग टू कंसील अबाउट. इट्स एन ओपन सीक्रेट. डेली लाइफ में आप लोग देखते होंगे, हम लोग कहते हैं ओरिजिनल कॉपी. आप जरा ये ओरिजिनल कॉपी हमें दीजिए. व्हेनेवर यू गो टू द शॉप एंड फॉर द सेक ऑफ फोटोकॉपियर यू से आई वांट एन ओरिजिनल कॉपी. तो ओरिजिनल कॉपी क्या, ओरिजिनल और कॉपी क्या होता है, जो हम पेपर है उसको हम बोल रहे हैं ओरिजिनल कॉपी. विद दैट आई वुड लाइक टू से अनदर थिंग, हाइपरबोले. हाइपरबोले टू exaggerate, to define, to elaborate a lot of way. हम किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ हाइपरबोले. हाइपरबोले मतलब जैसे हम सिंपल, उसने रो के नदियां बहा दी, कोई रो के नदियां नहीं बहा देता, लेकिन उसको हम एग्जैजरेट करके जब हम शब्दों को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोले. थैंक यू वेरी मच. आई डू होप आपको ये पसंद आया होगा, आपको समझ भी आया होगा. तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में. आज हम पढ़ेंगे शब्दालंकार. जी हाँ, कविता रचते समय शब्द अलंकार यदि उसमें आ जाए तो कविता एक चमत्कार उत्पन्न कर देती है. तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे शब्दालंकार. नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे शब्दालंकार. अलंकार जो कविता में या गद्य में जादू उत्पन्न कर दे. अलंकार मतलब आभूषण. तो मित्रों, आज हम पढ़ेंगे शब्दालंकार. इसके 6 प्रकार होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ.
अनुप्रास, श्लेष, यमक, विप्सा, पुनरुक्ति, वक्रोक्ति। अनुप्रास जब एक वर्ण दो बार आए वह कहलाता है अनुप्रास अलंकार। देखिए उदाहरण मैं आपको दिखा देती हूँ। मधुर मुस्कान मनोहर, इसमें म देखिए म यानी एक वर्ण जब दो बार आता है तो वह होता है अनुप्रास का चमत्कार। उसके बाद हम बात करेंगे श्लेष के बारे में। इस श्लेष में, श्लेष मीन्स चिपकना, गूंद। एक शब्द में जब कई अर्थ चिपके हों तो वह कहलाता है श्लेष अलंकार। इसका उदाहरण देखिए। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत की सोई, बारे उजियारो करो, बड़े अंधेरो होए। इसका अर्थ है, रहीम जी कहते हैं जो गति दीपक की होती है, कुल के कपूत की गति होती है, अर्थात दीपक बारे उजियारो करे। दीपक की लौ जब बढ़ती है, दीपक का प्रकाश बढ़ता है तो वह उजियारा करता है, प्रकाश रोशनी करता है। इसी तरह कपूत, कुल में जो कपूत होता है वह बढ़ता है तो वह अंधेरा कर देता है। तो आपने देखा होगा यहां पर बड़े में इसमें श्लेष है, यानी बड़े का अर्थ दो है। इसी तरह बारे में भी बारे और बड़े, इसमें अर्थ छिपे हैं श्लेष। बढ़ता है तो उजियारा करता है, बढ़ता है तो अंधेरा करता है, आपने देखा होगा इसमें। ये कहलाता है श्लेष अलंकार। अब हम बात करेंगे यमक के बारे में। यमक में दो शब्द होते हैं, दो अर्थ। वह तीन बेर खाती है। इसमें बेर एक ही शब्द दो बार प्रयोग हुआ है लेकिन दोनों बार अर्थ अलग है। यहां तीन बेर मतलब तीन फल, बेर जो फल होते हैं, तीन बेर मतलब तीन बार, यानी वो तीन बेरों को तीन बार खाती है। यहां बेर दो बार प्रयोग हुआ, दोनों बार अर्थ अलग था। इसी तरह विप्सा देखिए, शब्द जब दो बार आए, लेकिन विप्सा की खासियत है कि इसमें आदर, घृणा, हर्ष, शोक, इनकी जब हम अभिव्यक्ति करते हैं तो विप्सा कहलाता है। जैसे छी छी, शब्द एक ही है, दो बार प्रयोग हुआ। राम राम, ऐसे शिव 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 कहते हैं जैसे ओ ओ। तो ये जो शब्द हैं ये आदर के, घृणा के, हर्ष के या शोक की जब अभिव्यक्ति करते हैं और दो बार आ गए तो विप्सा अलंकार कहलाता है। अब पुनरुक्ति प्रकाश देखिए, एक ही शब्द दो बार, अर्थ वही रहेगा। झूम झूम, मीठा मीठा, देखिए एक जैसे लग रहे हैं आपको, लेकिन मैंने आपको पहले ही अंतर बता दिया। झूम झूम ये कोई आदर, घृणा, हर्ष, शोक का नहीं है, ऐसे मीठा मीठा, यही अंतर है इन दोनों में। वक्रोक्ति में, वक्र में टेढ़ा होता है, तो वक्रोक्ति टेढ़ा। जब हम शब्द कहते कुछ है, दूसरा कुछ और समझता है तो वह होती है वक्रोक्ति। शब्द का अर्थ दूसरा समझा जाए, जैसे घनश्याम, घनश्याम श्री कृष्ण को भी कहते हैं, घनश्याम बादल को भी कहते हैं। अब देखना यह है कि किन अर्थों में कहा जाता है ये। इससे जब कविता में हम अपनी बात कहते हैं, वक्रोक्ति का सहारा लेते हैं, तो कहा कुछ जाता है, अर्थ कुछ और समझा जाता है। इससे भी चमत्कार उत्पन्न होता है कविता में। अब एक कविता में अपनी थोड़ी सी बता दूं आपको। थोड़ा थोड़ा करके मरने से अच्छा, रोज जियो थोड़ा थोड़ा, कुछ कर गुजरो ऐसा कि नाम हो जाए थोड़ा थोड़ा, हंसना सीख लो थोड़ा थोड़ा, हंसना सीख लो थोड़ा थोड़ा। अब ये थोड़ा थोड़ा है, पुनरुक्ति आ गया, और यहाँ पर कुछ का और कुछ कर का ये हो गया अनुप्रास।
तो मित्रों फिर हम बात करेंगे अगली कड़ी में, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दे। धन्यवाद दोस्तों।